साखी जन्म साखी जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो बड़ी है भाई बाले वाली, ये पहले दिखाई थी आपको। बीच में और दूसरी पुरानी दिखाई है, वो उसमें से कुछ लिया। अब इसको फिर दिखाते हैं आपको। इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में, कि मेरे गुरु जी का नाम मर्दान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आख दे हन, और जिसके हुक्म में सब पानी पौन है, और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा वही है। अब देखो यहाँ है आगे साखी सचखंड की चली पृष्ठ 275 पर। अब यहाँ क्या बताया है कि नानक साहब ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा ही पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश रूप तख्त ते ऊपर सत निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं। बताइए निराकार है ये। अब नानक साहिब जी के इस वाक्य से परमात्मा निराकार नहीं, वो तो तख्त के ऊपर बैठा है, ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप, यानी उसका तेजोमय शरीर है। निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं, वो बैठे हैं उड़े। और संपूर्ण भक्त अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अते बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके अंदर प्रवेश किया। वो सारा तेजों में लोक है, सतलोक किया। उस तेज रूप भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना की, स्तुति की करी। और आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु, आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। वहाँ वो विष्णु जी बैठे उसमें प्रकाश में, जो अंदर तेजों में लोक में। और सबसे समर्थ और सर्वशक्तिवान भगवंत जी ने किया है। अब विष्णु सर्वशक्तिमान थोड़ा है, ये विष्णु नहीं है। वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु का अर्थ सर्वपालक, सबका कंट्रोलर, ओवरऑल कंट्रोलर। तो ये विष्णु संतों का विष्णु, ये त्रिलोक की विष्णु का इसमें कोई रोल नहीं। सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान और भगवंत जी ने किया। फिर विष्णु रूप उस परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी किया, हे सर्वंग स्वामी, हे सबके मालिक, जहाँ आप दी आज्ञा, जहाँ आपकी आज्ञा बही, आपकी आज्ञा हुई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होएगा वहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी एवें ही होवेगा। असां
ऐसा कहकर श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण कीता सतुति में। ये ऐसा है अपनात्मा। अब आपको उस सूक्ष्म वेद में जो इस जन्म साखी से भी पहले लिखा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने जो बोला बताया, जो कुछ भी बीती नानक साहब के साथ भी वो मिले, तो धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध कर रखी है, वो आपका रूबरू कराते हैं। आपका कति विश्वास दृढ़ हो जाएगा पुण्यात्माओं। देखिएगा कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और इसके कौन है संशोधक मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध, ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर, और 158 पृष्ठ पे नानक साहा जी की कथा चौपाई। नानक सा कीन तप भारी, सब विधि पहे ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको सिखलाया, तापर सतगुरु की नीदाया, जिंदा रूप धरो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। धर्मदास जी ने क्या कबीर साहब को बताया हुआ। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दरस निहारा, सुन के अमर लोक की वाणी, वाणी जान पड़ा निज समर्थ ज्ञानी। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी नहीं वाणी। नानक जी कह रहे हैं, अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहा निज धामी, काहू न कही अमर निज बानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा भेदा, और खोज थके ब्रह्मा और चारों वेदा। अब जिंदा वचन, जिंदा रूप में परमेश्वर विराजमान थे। जिंदा वचन यानी कबीर साहब के वचन। जब नानक बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन चीन्या, निरंकार से पुरुष निनारा, और अजर दीप ताकी टकसारा। पुरुष बिछो भयो तो जब से, काल कठिन मग रोक्यो तब से। इत तू सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ने भेंट्यो कोई। जब ते हमते बिछुड़े भाई, हे परमात्मा कहे, जब से तुम हमसे बिछुड़ कर आए हो, 60,000 जन्म बल तुम पाई। यहाँ बल शब्द होना चाहिए। अच्छे जन्म भी तुमने 60,000 पा लिए, और धर धर जन्म भक्ति भली कीनी, और फिर काल चक्कर निरंजन दीना है कि तुमने भक्ति बहुत अच्छी करी, फिर भी काल निरंजन ने तुम्हें इस चक्कर में ही रखा। गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। ये सत सार शब्द, सत शब्द माने सार शब्द बिना काल के मुख में रहोगे। और क्या बताते हैं कि तेरे जैसे पुण्यात्मा इतनी भक्ति करने वाले भी ये चक्कर काट रहे हैं। तुम बड़ भगत बहुसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। आए हाय कि आप जैसे भी भगत यहाँ चक्कर काट रहे हैं, इतनी अच्छी भक्ति करने वाले, तो और जीव की कहाँ चलेगी। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, इस काल ने सब सृष्टि बुला रखी है। तुम कर भक्ति फिर लौट क्यों आया। तुम बातचीत काफी विवाद हुआ था परमात्मा के साथ। फिर भगवान ने कहा था तुम सच्ची भक्ति करते थे तो वापस क्यों आ गए। सतयुग में अम्बरीश थे, त्रेता में जनक थे, और अब आप नानक बन गए। पहले आपके नौकर थे, अब स्वयं नौकर लग गए, तो करी भक्ति लौट क्यों आया। नानक वचन धन पुरुष तुम यह पद भाख्या, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पूर्ण पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। भयो दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, और गहो पान परवाना बाणी। नाम दिया फिर भली बही तुम हमको पावा। जिंदा रूप में परमात्मा बोल रहे हैं। और सकलो पंथ काल को ध्यावा, सभी पंथ काल की पूजा करते हैं, उसका ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब भयो निनारा, कि अब मेरा नाम ले लिया तो इन काल के दूतां से अलग हो गया, तेरे निकट नहीं आएंगे, फिर जन्म ना हो है तुम्हारा। ओए होए होए,
भली सुरत तुम हमको चीना, अमर मंत्र हम तुमको दीना। सब संवेद हम कह निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज तुम प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोड़ा। दिया दान गुरु किया उभारा, ये दिया नाम है, ये गलत छपा है। दिया नाम गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पग धारा। ओए होए। अब फिर उसके बाद जब परमात्मा इनको सचखंड लेकर गए और फिर वो सच्चाई से परिचित हुए, तब नानक साहब ने कहा था, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता। कि इन सिर्फ वह गुरु तक याद कर लिया, पर वो किस स्थिति में, और वो परमात्मा है कौन। अब कबीर सागर में लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, और पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जुहरा है। अधर दलीचे पड़े गुरु उनके, और शिव ब्रह्मा जा हजूरा है। जैसे आपने अभी समुद्र की साखी में पढ़ा कि वहाँ परमात्मा तख्त पर बैठे, तेजों में शरीर, पूरा सारा लोक तेजों में, उस प्रकाश के अंदर, यानी वो सतलोक बहुत सुंदर प्रकाश युक्त स्वप्रकाशित है, और उसमें परमात्मा भी तेजों में स्वरूप में बैठे हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अधर दलीचे पड़े गुरुओं के, शिव ब्रह्मा जहाँ हजूरा है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी कैसे आत्माएं, तो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। और फिर कहते हैं नानक चरण का धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। तो इस प्रकार परमात्मा को हम पहचानेंगे कि नानक जी को परमात्मा मिले, और वही इस जन्म साखी से पहले का है कबीर सागर। और उसमें भी जो कहते हो, इधर ये भी स्वयं स्वीकार कर रहे नानक साहिब जी के मुझे जिंदा महात्मा मिले थे। और ये साखी तो बाद में लिखी है, पहले जो परमात्मा खुद मिले थे वो धर्मदास को बता रहे कि हम नानक जी को मिले थे, ऐसे ऐसे कहानी हुई थी। फिर मैं सचखंड लेकर गया था तेरे की तरह। जब धर्मदास का विश्वास हुआ था कि सचमुच मुझे भी ले गए थे, तो उनको भी न्योय ले गए होंगे ना, कती ना दच्चा हो या बात। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा को बहुत आसानी से पहचानेंगे। और फिर कहा था, ये तो है पिछले इतिहास पुण्यात्माओं, अब कुछ वर्तमान का दिखाते हैं। वो पीछे वाले तो हमारे लिए केवल इतना समर्थन दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। इन सब महापुरुषों के प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? कबीर द वीवर, एक इंग्लिश वर्ड है, कबीर द वीवर, नेम ऑफ गॉड। वो कबीर जुलाहा, वो है भगवान असली। वो कबीर है जो, वो परमात्मा है सच्चा, और वही उसका नाम है। तो वो जुलाहा कबीर जो काशी में आया था वो परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। दादू साहब ने यही कहा, गरीबदास साहिब जी ने यही कहा, नानक साहिब जी ने यही कहा, और मुलुकदास जी ने भी यही कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुरनर मुनिजन सभी थक गए और रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहते खोजो खसम